Good morning, students. Today I am going to start class 12 physics. The first lesson is Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law. In other words, आप इसको interaction of forces between two charges भी कह सकते हैं. Interaction of forces between two charges. Okay, between two charges. ठीक है. इसमें दो टाइप के फोर्सेस अप्लाइड होते हैं. ठीक है. एक फोर्स अप्लाइड होता है आपका रिपल्सिव फोर्सेस. रिपल्सिव फोर्सेस. ओके, रिपल्सिव फोर्सेस. नंबर टू, attractive forces. Okay, attractive forces. ठीक. अब आपको ये पता करना है कि रिपल्स कब होता है, अट्रैक्ट कब होता है. ठीक है. एक चीज हमेशा याद रखना, जब लाइक चार्जेस जो होंगे, लाइक और अनलाइक चार्जेस दो टाइप के होते हैं. इफ लाइक चार्जेस का मतलब होता है, लाइक चार्जेस मीन्स कि सेम चार्जेस मीन्स प्लस प्लस. ओके, इट बिकम रिपल्स. इट बिकम रिपल्स. ओके, मीन्स रिपेल कर जाएंगे. ठीक है, एक दूसरे को पुशअप कर देंगे. ठीक. इफ बोथ आर नेगेटिव चार्जेस, it also become repulse. It become repulse. Okay. If अगर दोनों चार्जेस एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. ठीक. तो अगेंस्ट चार्जेस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे. ठीक है. If both charges against to each other, it become attract. ओके. अगेंस्ट का मतलब हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे. जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस. ओके. अब कूलॉम्स लॉ की थ्योरी ये है कि इफ देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2. ओके. Q1, this is Q1 and Q2. Okay. From center of the charge, there is the center of the charge, both the center of the charge. ठीक है. Distance between two charges from center of the charge. ठीक है. It is R. Okay. ठीक. तो ये अलग की बात है कि ये प्लस है, ये माइनस है, वो आप अंडरस्टूड कर लेंगे. ठीक है. लेकिन मे बी ये भी आपका निगेटिव वाला Q1 हो सकता है, पॉजिटिव वाला Q2 होता है. इट्स अदर मैटर. लेकिन आपके पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और इनके बीच डिस्टेंस जो लग रहा है वो R है. ठीक है. तो बाय द कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि नंबर वन,
if both are against charges, if both are against charges, ठीक है, if both are against charges, attraction force applied between two charges is directly proportional to the attraction force, directly proportional to the product of the two charges, to the product of the two charges. Okay students, two charges. Okay, अब इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपका अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका Q1 into Q2. Okay, there are two charges Q1 and Q2, then attraction force between them F proportional to Q1 and Q2. And the second line, कूलम्ब्स ने दो ला दिए. पहला ला है if both are against charges, attraction force applied between two charges is directly proportional to the product of the charges, means F proportional to Q1 into Q2. And second में क्या है? If, okay, if the distance between two charges, the distance between two charges, ठीक है, is inversely proportional. यहां पे डायरेक्टली था और ये इनवर्सली हो जाएगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज inversely proportion to the square of is inversely proportional to the square of. Okay, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मींस इसका मतलब हो गया F प्रोपोर्शनल टू 1/r². ओके, आपके दो इक्वेशन मिल गए. ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक, ओके, इतना समझ में आ गया. अब आपको जब दो इक्वेशन मिल गए हैं तो इन दोनों इक्वेशन को जब एक साथ हम इन्वॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ इन्वॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? लिखेंगे बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. व्हाट विल यू फाइंड इट? फर्स्ट एंड सेकेंड. तो इन दोनों को जब एक ही में इन्वॉल्व करेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो आपका मिलेगा क्या? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r². ये हो गया आपका. अब F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 इंटू, अब Q1 Q2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा क्या? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r². ठीक, नंबर 1 थिंग. नंबर 2, अब ये प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे यहां से तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यूज मिलेगी. ठीक है, क्या मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यूज. और वो कांस्टेंट वैल्यू जो होगी इट्स नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट. ओके, तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r². ठीक है, तो ये आपका F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r² हो गया. ठीक है, अब इस K की जगह पे आप क्या पुट अप करेंगे? K की जगह पे आप कर देंगे K इज इक्वल टू 1/,
4 पाई एफ साइनस नॉट, ठीक है। इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इज इक्वल टू 8.998 इंटू 10 टू द पावर 9, 8.998 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप राउंड फिगर में लेंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे के की जगह पे इसको, तो मिलेगा क्या आपको, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइनस नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इट्स नोन एज attraction force applied between two charges. Okay, number one thing. अब अगर कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब क्या करेंगे, हाउ विल यू राइट इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ Coulomb's law in vector form. Okay? Coulomb's law in vector form में लिखने के लिए क्या करेंगे आप, ठीक। आपको एक चीज बता दें, जैसे अभी हमने फिगर बनाया था, यहां पे दो चार्जेस हैं, ठीक, दो चार्जेस हैं, एक आपका Q1 है और दूसरा आपका Q2, ठीक। होगा क्या, ये इस तरह, ठीक। अब ओके, मतलब इनका फोर्स अलग अलग अप्लाइड होगा, इनका फोर्स अलग अप्लाइड होगा, ठीक है। अब जैसे अगर F1 पे है, ठीक, तो ये देखिए आपका R1 और ये R2, ठीक है। मतलब अगर R2 से R1 पे फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, इफ फोर्स अप्लाइड फ्रॉम R2 टू R1, ओके, तो जब R2 से R1 पे फोर्स अप्लाइड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। R2 से R1 पे फोर्स अप्लाइड होगा तो आपको मिलेगा क्या, F12, ठीक है। R2 से R1 पे जब अप्लाइड होगा तो F12 1 से 2 पे फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। R2 से R1 पे तो मतलब 1 से 2 की तरफ फोर्स अप्लाइड होगा, तो होगा क्या, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइनस नॉट into Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर into, ठीक है, यूनिट R21, यूनिट R21। अब ये यूनिट कैसे फाइंड होता है, आपने क्लास 11 में स्टडी किया होगा यूनिट के बारे में, ठीक है। तो यूनिट जो होता है वेक्टर यूनिट A इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड्यूल ऑफ ए, ठीक है। आप यहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बताया R2 से R1 के डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, यूनिट R, ओके, यूनिट R इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉड्यूल फ्रॉम R, हमने क्या बताया, R2 से R1 की तरफ, ठीक है, R2 माइनस R1, ओके, यू विल फाइंड द R21। अगर सेम कंडीशन में ये होता है कि अगर जो है यही 1 से 2 की तरफ फोर्स अप्लाइड हो, फोर्स जो है 1 से 2 की तरफ अप्लाइड होगा, तब क्या होगा, इफ फोर्स अप्लाइड फ्रॉम R1 to R2,
ठीक है, तब क्या मिलेगा, तब फोर्स जो अप्लाइड होगा, अगर R1 से R2 की तरफ जा रहा है तो फोर्स 2 से 1 की तरफ अप्लाइड होगा। फोर्स जो अप्लाइड होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मींस हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू यूनिट R12। ओके, अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन RQ इनटू वेक्टर R। ओके, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली बात यह है कि इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिला कि ये आपका क्लॉकवाइज में जा रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है। यू कैन से द फोर्स अप्लाइड इन क्लॉकवाइज और ये आपका इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इस कंडीशन से जब लेंगे तो लिखेंगे बाई 1 एंड 2। तब जब ये लेंगे तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -F21 के बराबर। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओके, द फर्स्ट पार्ट हैज ओवर। In second part, I will tell the intensity of the electric charges. Okay, thank you.